लड्डू है वेद ना। और इधर क्या है, एक में गदा है कमल का, यही है ना। तो चलिए अब देखिए, इधर देखिए गदा क्या है, गदा धर्म का, गदा नीचे, यानी कि किसी भी परिस्थिति में हमको, अगर हम मुखिया हैं, हमको अडिग रहना, यानी स्थिर रहना, चाहे हमारे पास हर्ष हो, चाहे हमारे पास विषाद हो, चाहे हमारे पास सुख हो, चाहे हमारे पास दुख हो, चाहे हमारे पास धन हो, चाहे हमारे पास धन हो, हर एक स्थिति में हमको क्या रहना है, वही गदवा बता रहा है, हमको स्थिर रहना। और स्थिर रह करके कमल की फूल, कमल का फूल बहुत पॉइंटेड बात बोलने चल रहा है। कमल की फूल जानते हैं, पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, निकाल, एक भी बूंद अगर पानी उस पर टिक जाए तो बताना, एक बूंद। जैसे कमल के फूल की पंखुड़ी पर, कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिक सकता, वैसे हमको संसार में रह करके संसार की विषय वासना को अपने ऊपर टिकाना। अगर इतनी चीज हो जाए बेटा, तो फिर चौथे हाथ में लड्डू ही लड्डू है। तो चौथे हाथ में जो लड्डू है मोदक, तो अपने हाथ में भी लड्डू आ जाएगा। सब कहते हैं करीब हाथ में लड्डू, तो लड्डू लेने के लिए इतना सब करना पड़ेगा। अगर इतना हो जाए तो ऐसे। अच्छा, एक दिन हम देखत रहे, मतलब ओम नारायण धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, तो बोले कि जो अगरबत्ती होती है ये देवताओं के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस की खड़ी होती है और बांस दूषित माना जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बोल रहे हैं मोबाइल की। हमें एक लाइन बोले, अभी ध्यान दिए होगा, धूप दीप नैवेद्य अगरचा, ये छोड़ो। कहा तो क्या करें, कहा ज्ञान की ज्योति जलाओ। सतगुरु कहे सुनो भाई साधो, तो पुनर्जन्म नहीं पावे, यही विधि हरि के लगावे, यही विधि मन के लगावे और मन के लगावे प्रभु। इन सब में जब फंसे रहेंगे हम प्राइमरी स्तर में ही, और प्राइमरी का पढ़ने वाला कभी विजय नहीं बन सकता, कि बन सकता है, कभी प्रवक्ता नहीं बन सकता, कभी जो है वो प्रोफेसर नहीं बन सकता। प्राइमरी तक पढ़ाई किए हो और प्रोफेसर बन जाओगे, ऐसा हो सकता क्या? तो धूप दीप जला करके भगवत प्राप्ति कर सकते हो क्या? नहीं। धूप दीप जला करके यह छू मंतरिया काली माई भूली माई यही करबा लंकने डालने दिखावा बैताल पैसा कमा सकते, तो पैसा कमाना है ना, तो सारी बात थोड़ी है। ऐसा बहुत लोग कमा रहे हैं, ऐसा बहुत से लोगों के पास है, लेकिन क्या ये ऐसे संस्करण में सब लोग बैठ सकते हैं? कल हमसे जहाँ गए, करोड़पति ना अरबपति रहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे रावण तेरी मौत मैं बताऊं? कहा मैं विद्वान हूं, मैं अपनी मौत जानता हूं। कहा नहीं, तू सब कुछ नहीं जानता है, तू सब कुछ नहीं जानता है। तेरी मौत कैसे होगी तुझे जानता, तेरी मौत कब होगी ये नहीं जानता। मैं बता दे रहा हूं तेरी मौत कब होगी। कहा बता दीजिए। कहा जब तेरे 10 शीश एक सब एक बार में बोल दे, तब तेरी मौत होगी। तेरे 10 शीश से एक शब्द निकल आएगा, तेरी मौत होगी। हम गुरु जी से पूछे, गुरु जी इसका मतलब क्या है? कहा इसका मतलब ये बताए कि जब 10 दिशाओं की बुराई तेरे सर में आ जाएगी तब तू मर जाएगा। जब पाप का घड़ा भर जाएगा, यानी ये भर जाएगा, तब तू मर जाएगा। जब तक ये खाली रहेगा, जब तक तू बुराई का प्रतीक तेरे पर, जब तक पूरी बुराई नहीं आ जाएगी तब तक तू जाने वाला नहीं। इसीलिए तू, तेरा अवतार ये हुआ यहाँ धरती पर भगवान ने किया, तू आ जाएगा। और ये चीज आप देखिए, रावण का अंत तब हुआ है। रावण का अंत तब हुआ है जब पाप, सब लोग कहने लगे कि अब रावण मर जाना चाहिए, अब रावण को मरना चाहिए, अब रावण। यहाँ तक कि धरती भी बोल पड़ी, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई, अक्षय देख धर्म कई ग्रानी, परा शहीद धरा यकु लानी। जाकर के देव लोग जो है अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के, यानी रावण बुराई करते। सीधी सीधी बात है कि जो 10 दिशाओं से और उसके मस्तिष्क में बुराई भरी रही, वही 10 शीश हो सकता है और कोई। ये हमारा
हमारे गुरु जी का जो भाव था मैंने वो वही 10 शीश तो किसी का है ही नहीं है, 4 शीश किसी का है ही नहीं है, ये इसी सब रामायण बना दिया गया है। बना दिया। शीश तो एक ही है, लेकिन वो खाली आडंबर में वो बना दिया वो गया है। केवल बुराई का प्रतीक है, वो हाँ। बुराई को इंडिकेट करने के लिए। अरे यहाँ तक क्या है, अगर अच्छा 10 चीज अगर किसी के पास होता तो इसकी जिक्र कई से कर देती राजा दशरथ। राजा दशरथ कह रहे हैं ये नहीं ते तोर प्रिया के के दुई सिर के जम चहली। इस संसार में कौन ऐसा है कि जिसके पास 2 सिर है? बोलो इनका पगला ही है, इनका पता ही नहीं आएगा कि 10 शीश है। इसका मतलब है कि उसके पास 10 शीश नहीं है। वेद विद है राजा दशरथ। राजा दशरथ वेद की ऋचाओं से उनकी उत्पत्ति है, ऐसा कह सकते हैं आप। यानी पूरे वेद के वेदांग का दर्शन उनके हृदय में समाहित है। वेद की उपमा उनको दी गई है, वेद स्वरूप है। लेकिन ऐसे वेद स्वरूप ज्ञानी कह रहा है कि संसार में कौन ऐसा है जिसके पास 2 सिर है? हम कह सकते हैं कि ये तो पागल हो गया है, रावण को करे 10 नहीं, रावण के पास 10 शीश है। आपकी बात बहुत पॉइंट है, यहाँ से मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास 10 शीश है। वो 10 दिशाओं की बुराई भरी थी उसके अंदर, इसलिए उसको ऐसा भी आध्यात्मिक बात है ये कि ऊपर से देखवा भावार्थिक बात देखवा तब न तब तो भाई उसके पास 10 30 20 जो हाँ सोने का महल चला दसानन डोला यमनी चलता था, रावण डोलती थी पृथ्वी। अच्छा सोचा जब पृथ्वी मास्टर पृथ्वी जब डोल जाए, इसका मतलब पृथ्वी अगर डोल जाए तो कोई चीज रहती कुछ नहीं। अवधपुर रहता, मिथिलापुरी रहता, उसकी लंका रहती, वो बचता नहीं। ये सब ये केवल प्रतीक है। ये प्रतीक ये है कि इतना बलशाली था, इतना अशोक ये था। अलंकार है ना, इसका मतलब ये है कि इतना बल था सब कांपते। पृथ्वी का कांपने का मतलब कि पृथ्वी अडिग है, और अडिग चीज अगर कांप जाए तो इसका मतलब अतिशय है। तो अतिशय हाँ अतिशय यानी कि उसका यानी कि उसका प्रभाव अतिशय, उसका कुप्रभाव, उसका अत्याचार, उसका पापाचार, उसका दुराचार, उसका अरे सूर नर नाग गंधर्व जिसकी कन्या वो देखता था उसी का हरण कर लेता था, ले जा करके अपने रनिवास में भर्ती कर देता। अब सोचे कितना बड़ा आतंकी वो था, कितना बड़ा बुराई करने वाले को 10 शीश कहा जाए तो ठीक है। 10 दिशाओं में अगर वो कहीं देख लेता था तो वो बुराई करने से बाज वो आतंकी था, इसीलिए भगवान का बुराई पर अच्छाई के लिए ही परमात्मा होते हैं, चाहे जिसे